हरी भाई, इतनी देर रात कैसे? गाड़ी खराब हो गई थी, 2 बोरियां हाथ गाड़ी पे लाया हूँ। हमारी जननी ना हैया माँ। जय श्री कृष्ण ज्ञान भाई। जय श्री कृष्ण हरि भाई। क्या हुआ, बड़े दिनों से आपका गाना नहीं सुना? अब क्या होता है हरि भाई, गांव के चौराहे पे मंडली जमा के गाना बजाना बहुत हो गया। अब तो हम खुद की एल्बम निकालने की फिराक में हरि भाई। देखना हरि भाई, एक दिन आएगा जब ये ज्ञान हरी, तेरा खेत भी उसी तरफ है ना? उस हादसे के बारे में कुछ जानता है तू? हादसे के बारे में पूछ रहे हैं? इस बारे में गांव में कौन नहीं जानता विद्या भाई। आपके दामाद ने अपना पाप मान तो लिया, वरना यश पे सब कुछ आ जाता। मेरे दामाद ने कुछ नहीं किया हरी, बस हमारे पास सबूत नहीं है ना, इसलिए तुझसे पूछ रहा हूं। उस दिन तूने कुछ देखा क्या? नहीं विद्या भाई, उस दिन मैं देरी से खेत में गया था। अच्छा हरि भाई, अब वो खेत की तरफ हमारा यश दिखे ना तो हमें खबर कर देना। वो क्या है ना, वो यश मतलब सुबह का गया हुआ है ना, पता के नहीं किया इसलिए। अगर वो कहीं दिखा तो कह दूंगा घर जाने के लिए। कोई आंखों देखा गवाह मिल जाए तो सबके सामने लाके आज ही सरस को घर ले आऊंगा। इतना भी इंतजार क्यों करे विद्या भाई? थाने में जाके कह दीजिए कि आप ही ने देखा है मेरे यश को गाय को कुचलते हुए, और ले आइए अपने दामाद जी को घर वापस। तुम ध्यान से करो, मैं बहुत ही सख्त टीचर हूं। अगर गलती की तो? अभी तो कह रही थी कि खुद कर लूंगी, और अब कह रही है ध्यान से करो। हाँ, पर तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। अरे मैं सीरियसली कोशिश कर रहा हूं, मगर वो मेरा ध्यान। अरे ये क्या किया तुमने, बिगाड़ दिया। सॉरी। इसे ऐसे नहीं करते, बहुत ही प्यार से। किसी भी चीज को आकार देने के लिए प्यार चाहिए होता है। अगर दिल से करोगे तो ये जिंदा हो जाएगी। पर अगर जबरदस्ती करोगे तो ये बिखर जाएगा। देख क्या रहे हो, जल्दी जल्दी करो, कल हमें बाजार भी जाना है। पता है, कल रात से जाकर सारी रात जागी मेरे लिए? काम के वक्त बेकार की बात मत करो। ओ, मतलब जागी वागी नहीं, ऐसे ही कहती है। देखो, मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं थोड़ी कहा था मेरे पीछे पीछे, तुम खुद ही आ गई। रूखेपन की भी हद होती है, अपना काम खुद करो। सुन कुमारी, हरी का हिसाब कर लो। हरी जा, इनके साथ जा। अभी क्यों करो, कम से कम बच्चों के सामने तो। और कोई सबूत तो मिलेगा नहीं आपको मेरे यश के खिलाफ। ये जो कुछ भी किया है ना, वो आपके दामाद ने किया है। खोटी बात ना बोलो, इसी वजह से मेरा यश घर छोड़ के भाग गया है, और उसके भागने को भी सबूत बना रहे हैं आप लोग। अरे उसके भागने पर मैं गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उसकी चिंता है भाभी। रहने दीजिए विद्या भाई, बस रात दिन उस पराये छोकरे के खाने पीने की बातें करते रहते हैं आप। लेकिन एक बार भी आपके मुंह से निकला
यश कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा? भाभी कहाँ नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि चिंता नहीं। नहीं बड़ी भाभी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन विद्या भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल रात को मैं खुद इनके कमरे में गया था और मैंने देखा कि वो कितनी देर से सिर्फ इसी बात पर चिंतित थे कि यश का कैसे पता लगाया जाए। तुम गए थे ना इनके कमरे तक, लेकिन ये गए थे अपने दामाद जी को मिलने उस इला के झोपड़े तक। भाभी वो गए थे निगुन, तेरे पास विद्या भाई की हर बात की सफाई है, लेकिन मैं ज्ञान भाई के जैसे आंखें मूंद कर नहीं रह सकती हूं ना। अगर कोई सुनता नहीं तो बस हाँ में हाँ मिलाए जाओ, मिलाए जाओ। आप क्या कैसी बातें कर रही हैं? ज्ञान भाई, अगर मैं खोटी बात बोलूं ना तो बताइए मुझे। बड़ी बहू इस घर की मैं और छोटी बहू है चंद्रिका, लेकिन बस नाम की है हम। पर इस घर में रसोई से लेकर तिजोरी तक घुन का राज चलता है। भाभी राज नहीं चलता, जिम्मेदारी संभालती है वो अपनी। और बात तो कहां से कहां ले जा रही है। हमारे घर पर इतनी बड़ी मुसीबत। मेरी मुसीबत यही है कि आज भी आप अपने दोस्त के लिए घर वालों की बलि चढ़ा रहे हैं। पिछली बार आपकी दोस्ती के लिए आपकी बहन का दर्द छोटा पड़ गया था। आपकी जगह पे और कोई होता ना तो अपनी बहन को धोखा देने वाले का मुंह नहीं देखता दोबारा। लेकिन आप हैं बस दोस्ती निभाए जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं। और आज उसी दोस्त के बेटे के खातिर अपने भतीजे को हत्यारा साबित करके रहेंगे। बस मोटी भाभी, तुमने भरोसा दिलाया था कि तुम बिगड़ने नहीं दोगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बात खा ली जाए। तो मेरी आंखें कैसे पढ़ लेती है। बस अब भूल गई क्या दुखवा? इसी लक्ष्मी नंदन के बेटे को आप खिलाती पिलाती थी, गोद में सुलाती थी, और जब ये लक्ष्मी नंदन गुमान को लेके यहाँ आया तो क्या किया विद्या भाई ने आपके लिए? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें विद्या भाई क्या करते मोटा भाभी? और लक्ष्मी नंदन थे कौन इस घर के? पर यश तो इस घर का बेटा है। विद्या भाई को पूरा हक है उस पे नाराज होने का। हक तो अपने दोस्त पे भी था इनका, लेकिन तब भी आपका कुछ भला नहीं किया, और तब भी जब साहस रहा है